प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल रमन की तरफ से जोरदार और तहे दिल से स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का क्रम जारी है। अब ये तीसरा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक, टॉप आर्टिकल प्रमुख अनुच्छेद हम लोग कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे बन रहे थे एमसीक्यूज बेस्ड, वो भी हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान सभा, ठीक, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं जो भी अभी हमें अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक, तो चलते हम लोग देख लेते हैं पॉइंट वाइज, और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है जो इंडियन पॉलिटी से जो भी जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ गए 3 से 4 क्वेश्चन वो आपको कवर करेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक, तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक, सब लोग डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे और उसका गठन, प्रथम गठन हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक, आगे, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी थे। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। क्वेश्चन अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक, इसमें 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष 2 थे, वो भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहेब अम्बेडकर थे। आगे, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? ठीक, औपचारिक रूप से बात कर रहा है ना, तो एम.एन. राय ने। किसने? एम.एन. राय ने इसका औपचारिक रूप से क्या किया? प्रतिपादन किया। आगे, लेफ्ट से राइट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ठीक, जब इसका पुनर्गठन हो रहा था संविधान सभा का, ठीक, तो उस समय जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 थी। कितने? 299। क्लियर? 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे संविधान सभा जब पहली संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक, संविधान बनते समय। क्लियर? आगे, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के। क्लियर? आगे एंड कंटिन्यू। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? संविधान के गठन की मांग। ठीक, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि संविधान के गठन की मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, 1895। कब? 1895 में संविधान के गठन की मांग की थी किसने? बाल गंगाधर तिलक। आगे, भारतीय संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के जो, ठीक, हैदराबाद जो देशी रियासत थी उसके जो प्रतिनिधि थे वो भाग नहीं लिए थे संविधान सभा में। आगे, ठीक, तो अब मैं आपको क्या करूंगा, 10 से 15 मिनट का एक शो लेकर आऊंगा। ठीक, उसमें जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आने वाले हैं, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं विगत वर्षों में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो हम लोग एक स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट से इन तक का जरूर देखिए और अपने दोस्तों सहपाठियों को जरूर शेयर करिए। ठीक, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड आपको जीएस यहीं से मिलेगा, जीके यहीं से मिलेगी, मैथ्स यहीं पे मिलेगी, रीजनिंग यहाँ पे मिलेगी। ठीक, रीजनिंग और मैथ्स को मैं पढ़ाने का प्लान कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं जिसके कारण मैं कुछ यहाँ पे ऑनलाइन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, तो चलते हैं आगे देखें। क्लियर? भीमराव अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? ठीक, तो पश्चिम बंगाल, बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। क्लियर? आगे, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो कैबिनेट मिशन योजना आया था वर्ष 1946 में, जिसमें सर पैट्रिक लॉरेंस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर जॉर्ज पंचम, ठीक, 3 व्यक्ति आए थे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक, तो ये इसका प्रारूप तैयार किया था। ठीक, संविधान सभा गठित करने का आधार यही था, कैबिनेट मिशन योजना वर्ष 1946। क्लियर? आगे,
सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ की गई थी? ठीक, तो वर्ष 1936 में फैजपुर में। कहाँ पे? फैजपुर में की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपको नोट करना होगा। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर? आगे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। ठीक, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। आगे, ठीक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोग देख रहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हुए? तो ये हुए बंगाल से। आगे, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बी.एन. राव को। किसे? बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। आगे, ठीक, तो ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ठीक, पेपर में आपको यहाँ पे 4 एमसीक्यूज के माध्यम से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का रूप यही होगा। विधानसभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 29 अगस्त 1947 को। ठीक, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे, संविधान की प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे चलिए, आगे देखें। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। क्लियर? आगे, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष हुए। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी, वर्ष 1924 में। ठीक, पंडित मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था वर्ष 1923 और 24 में। ठीक, तो यही जो स्वराज पार्टी थी, ठीक, इसी ने सर्वप्रथम क्या किया? संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम इसी ने पार्टी ने प्रस्तुत किया था, स्वराज पार्टी, वर्ष 1924। आगे, संविधान को बनाने में कितना वर्ष लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इस समय संविधान में वर्तमान अनुच्छेद कितने हैं? तो 444 इसमें संविधान में वर्तमान अनुच्छेद हैं। ठीक, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। आगे, संविधान में इसमें वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं और 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, आगे, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ठीक, सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा के सभी निर्णय इस आधार पर लिए गए, सहमति और समायोजन के आधार पर। आगे, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। ठीक, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। आगे, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। किस पर? वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। क्लियर? अब हम लोग बात करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, अब मैं आपको एक नंबर का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, जो छोटे से लेकर जितने भी छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े लेवल जैसे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ, ठीक, यूपी पीसीएस और का प्रीलिम्स हुआ, ठीक, या एसएससी सीजीएल के एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, ठीक, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक, ऑल इंडिया में कैसा भी पेपर हो, अगर पॉलिटी आ रही है उसमें तो इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलते हैं, वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लियर? देखते हैं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ठीक, तो एक निर्वाचन कोटा होता है, उसको पूरा करना है, क्या होता है? आवश्यक होता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति होती है। ठीक, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन। ठीक, तो राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 52, ठीक, अनुच्छेद 52 से 61, ठीक, आर्टिकल कितने? आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक में क्या किया गया है? राष्ट्रपति पद की व्यवस्था से लेकर उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया तक का उल्लेख किया गया है। ठीक, ये मैं आपको कुछ इसमें स्टैटिक जोड़ते चलता हूँ। क्लियर? आगे, इसने भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। एम हिदायतुल्लाह,
किसने, कौन थे? इमदादुल्ला थे। क्लियर, इमदादुल्ला थे वो। आगे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिन्हें जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मावलंकर। ठीक, ये लोकसभा के क्या थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक, पुरुष की बात कर रहा हूँ। अगर मैं महिला की बात करता हूँ तो मीरा कुमार थी। ठीक, ये पुरुष में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो जीवी मावलंकर थे। क्लियर। आगे, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ठीक, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। ठीक, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आर्टिकल 51 का इसमें ऐड किया गया। ठीक, आर्टिकल 51 का इसमें जोड़ा गया है। ठीक, आगे, सरकारिया आयोग द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ठीक, अनुच्छेद धारा या अनुच्छेद कह सकते हैं 263 के अंतर्गत क्या किया गया है? सरकारिया आयोग द्वारा संस्तुति की गई ठीक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल ही के एग्जाम में, यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में सन 2023 के। ठीक, तो जो धारा है वो 263 कह सकते हैं, या अनुच्छेद 263 के अंतर्गत सरकारिया आयोग का गठन किया गया है। ठीक, आगे बढ़े तब। आगे, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। क्लियर। आगे, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? ठीक, राज्यपाल की अनुमति के बिना। ठीक, राज्यपाल की जब अनुमति होगी तभी कोई जो राज्य से संबंधित कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। आगे, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या मूल अंतर है? ठीक, जो मूल अधिकार है वो न्याय योग्य है, वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं। ठीक, ये केवल नैतिक है, नैतिक अधिकार है। क्लियर। आगे, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था करता है। क्लियर। आगे, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो आपात स्थिति का। किसका? आपात स्थिति लागू करने का। ठीक, अनुच्छेद 352 में क्या है? आपातकालीन अधिकार है। ठीक ठीक, तो अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक, इसकी क्या है? शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। क्लियर। आगे, भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1994 को। ठीक, 73वां पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया था। ठीक, तो जो पंचायत राज की जो व्यवस्था की गई है वो 11वें अनुसूची में की गई है। ठीक, आगे। ठीक, आगे देखें तो जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1957 को ये जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। क्लियर। आगे, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 19 से 22 था मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार जो था, उसमें अनुच्छेद जो 19 का है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। ठीक, अनुच्छेद 19 से संबंधित है प्रेस की स्वतंत्रता। क्लियर।